हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों की परीक्षाओं का रिजल्ट सभी को प्राप्त हो चुका है। तो इसमें कुछ बच्चे जो है अपने रिजल्ट से खुश हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट से खुश नहीं हैं। जैसे किसी बच्चे को किसी विषय में नंबर कम मिला हुआ लग रहा है, या नंबर गलत चढ़ा हुआ है, या लग रहा है कि नंबर कम चढ़ा हुआ है, तो ऐसे परीक्षार्थी, ऐसे बच्चे जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, ये अपने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन यानी स्क्रूटनिंग फिर से करा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि जो है 19 मई 2023 है। तो आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले आप साइट पर जाएंगे, इसके upmsp.edu.in। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो ये पेज खुल करके इस प्रकार से आएगा, जिसमें ये लिखा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की सनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा वर्ष 2023, अंतिम तिथि 19/5/2023। अब इसमें इसके सभी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस महत्वपूर्ण निर्देश का, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं कि डाउनलोड स्क्रूटनी नोटिफिकेशन डेटेड 25/4/23, तो सबसे पहले जो है हम इस लेटर को देख लेते हैं कि ये लेटर क्या है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये लेटर खुल करके आएगा। तो लेटर क्या है? ये जारी हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सनिरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 निर्धारित की जाती है। सनिरीक्षा शुल्क 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक, अर्थात प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पेपर के लिए 500 रुपए, वो यानी प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो जिसके लिए भी, तो प्रत्येक के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से निर्धारित है फीस। सनिरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सनिरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ सनिरीक्षा हेतु जमा किए गए सनिरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 19 मई 2023 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र यानी ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 19 मई 2023 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित सनिरीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए इन्हें संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। तो ये तो है लेटर। अब सबसे पहला काम होगा कि आपको कितने विषयों में कराना है। तो देखिए, जो परीक्षा शुल्क है ये 500 रुपए प्रति पेपर है, यानी थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क लगेगा। जैसे कोई स्टूडेंट दो विषय फिजिक्स और अंग्रेजी के नंबर से संतुष्ट नहीं है और उसकी जो है स्क्रूटनिंग कराना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स के लिए 500 रुपए और इंग्लिश के लिए 500, यानी उसे कुल 1000 रुपए का चालान बनवाना होगा। उसे कुल जो है 1000 रुपए का चालान बनवाना होगा। तो अब जो है फिर साइट पर आप बैक आ जाइए। बैक आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है नोट ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही जो है ये फॉर्म जो है खुल करके आएगा। अब इस फॉर्म को जो है भरना है। फॉर्म को भरते समय आपको सावधानी रखनी है, इसमें गलती न हो। तो देखिए, पहली लाइन है उप कोषागार, बैंक का नाम व शाखा। तो जिस बैंक से आप ट्रेजरी बनवाने के लिए गए हुए हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर, कोई आंध्रा बैंक से बनवा रहा तो आंध्रा बैंक जहां पर भी है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। बैंक का IFSC कोड सभी जो है बैंकों का अलग अलग होगा, अलग अलग शाखाओं के लिए नंबर अलॉटेड होते हैं, तो ये होगा। जिस व्यक्ति या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम हुआ पता। तो जिस बच्चे का
कराना है, तो जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है अवंतिका, शाहपुर आरोग्य मंदिर गोरखपुर इसका एड्रेस है, तो अब जो है ये देखिए पंजीकरण संस्था, पक्ष का नाम व वार्ड संख्या यदि आवश्यक हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। जमा की गई जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण, धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है। तो ये किस लिए आप जमा कर रहे हैं, उत्तर पुस्तिका के संनिरीक्षा हेतु। और कहां जमा कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के लिए। अब जो है चालान की सकल राशि 1000 रुपए, 500 रुपए का दो, यानी 2 विषय के लिए आपने भरा तो 1000 रुपए हो गए। एक विषय के लिए भरते 500 रुपए होता, अगर 3 विषय के लिए भरते 1500 रुपए होता। तो इस प्रकार से जो है इसकी फीस जो है ये बढ़ जाती है। अब इसके अगले उसमें देखेंगे, यहां पे लिखा गया है 1 2 3 4 5 तरह 10। तो इसमें आप यहां पे देखें कि 7 नंबर में लिखा है हाई स्कूल परीक्षा संनिरीक्षा शुल्क और 8 में लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा संनिरीक्षा शुल्क। तो अब ये जो है इंटरमीडिएट के लिए मान लीजिए हम करा रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 रुपए आपने भर दिया। यह धनराशि शब्दों में लिखिए तो 1000 रुपए मात्र। फिर यहाँ देख रहे हैं जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर, तो ये नाम हो गया, ये हस्ताक्षर हो गया। फिर अगले पेज पर ये जो दे रहे हैं बैंक में आप जमा कर रहे हैं, तो डिनोमिनेशन जैसे 500 की 2 नोट है, तो 500 की 2 नोट है, तो ये हो गया 500 गुणे 2 1000, यानी टोटल हो गया 1000 रुपया जमा कर दिया आपने। जब ये जमा करेंगे तो इसको जो है आपकी रेसिप्ट जो है वहां से आपको मिल जाएगी। फिर आप जो है जब ये मिल जाएगा तो आप ये हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन और ये इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो क्लिक करें। तो जैसे इंटरमीडिएट के लिए भर रहे हैं तो यहां पर ये क्लिक करेंगे, तो यहां पर ये जब क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का जो है नाम, रोल नंबर और इस तरह से इसकी मार्कशीट खुल करके आएगी। जब ये खुल करके आएगी, जैसे यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा, माता पिता का नाम होगा, जनपद, स्कूल, सेंटर कोड, विषय, ग्रुप ये लिखा होगा। अब ये एक आपको समझाने के लिए मैंने इसको उठाया है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के नंबर से हम संतुष्ट नहीं है, इसके बाद जो है सोशियोलॉजी के नंबर से संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए हमें लगता है कि इसमें 43 नंबर मिला है, लेकिन हमें जो है इसमें 70 नंबर मिलना चाहिए था। ये 48 मिला है, हमें इसमें 80 नंबर की उम्मीद थी। ठीक, तो चलिए अब इन दोनों की आप संनिरीक्षा कराएंगे। जब संनिरीक्षा कराएंगे तो 2 विषय हो गए, तो 2 विषय हो गए तो एक विषय का 500 रुपए, यानी आपको भरना होगा 1000 रुपए का चालान। चालान आप बनवा चुके हैं। जब चालान आप बनवा चुके हैं तो ये देखिए यहां लिख दिया आपने। फिर अगले पेज पर यह है जमा की गई धनराशि, कितना जमा किया 1000। चालान संख्या, जब चालान जमा करके आप आएंगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा। ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि ये आपने सब उच कर लीजिए 1 मई को बनवाया तो 1 मई 2023। ट्रेजरी बैंक का नाम जहां शुल्क जमा किया जा रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर मान लीजिए। अब जो ट्रेजरी बनवा करके आप ले आए हैं उसका फोटो खींच लेंगे, 2 पेज में होगा। फोटो खींच करके और उसे जो है उसकी कॉपी को यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए लिखा ना चूज फाइल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो खुल करके आएगा। फिर जब जहां पर आप उसको रखे हुए हैं वहां से उठा करके और इसमें उसको पेस्ट कर देंगे। जब इसको पेस्ट कर देंगे फिर देखिए लिखा है पता जहां आवेदन एवं चालान भेजना है, ये एड्रेस दिया गया है। निर्देश क्या है, उपर्युक्त भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे उक्तानुसार जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि तक उक्त आवेदन के साथ जमा शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर संनिरीक्षा की कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। आप ये सब कुछ अब भर चुके, जब भर चुके आप तो यहाँ देखिए लिखा है सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो आप इस पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे, इस पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे। जब इसको प्रिंट आउट कर लेंगे तो अब आपके पास 2 चीजें हो गई। एक तो हो गया भरा गया ऑनलाइन स्क्रूटनी का आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन, और ट्रेजरी चालान की मूल प्रति ओरिजिनल। ये ध्यान रहे ट्रेजरी चालान की मूल प्रति ही मान्य होती है, अगर आप इसकी फोटोकॉपी लगाते हो वह मान्य नहीं होगी। कहां भेजना है इसे,
बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, रीजनल ऑफिस नियर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड गोरखपुर। ये अब जैसे गोरखपुर के लिए है तो ये गोरखपुर का होगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है तो वहां का जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा उस क्षेत्रीय कार्यालय को आप प्रेषित करेंगे। तो अब इस तरह से आपने देखा कि आपने जो है फॉर्म भर लिया, आपकी ट्रेजरी बन गई, लेकिन अब इसकी जो कॉपी है इसको भेजना भी है। तो हम ले लेते हैं एक A4 साइज लिफाफा, भरा गया ऑनलाइन आवेदन जो स्क्रूटनी का आवेदन फॉर्म है और मूल ट्रेजरी चालान पेपर, ये दोनों इस लिफाफे में डाल के और इसको बंद कर देंगे। जब इसे बंद कर देंगे तो अब इसे भेजना भी है, तो जब भेजेंगे तो किसी एड्रेस पर भेजेंगे। चलिए ये एड्रेस लिख देते हैं, टू बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, रीजनल ऑफिस, तो जहां का रीजनल ऑफिस होगा, जैसे यहाँ ये गोरखपुर के लिए बना तो नियर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड गोरखपुर यूपी, ये बना हुआ है, फोन नंबर है। इसके बाद किसने भेजा, तो फ्रॉम नेम उस बच्चे का जो स्क्रूटनी करा रहा है, एड्रेस और पिन कोड। और इसको भेजना कैसे है, रजिस्टर्ड पोस्ट से। इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से और 19 तारीख के पहले, 19 मई के पहले तक भेज देना है।